बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब ये दो मिशन पे काम कर रहे हैं और ये सारी गवर्नमेंट ही इस मिशन पे काम कर रही है। ये लोग ज़रा फ्रंट फुट पे आए हुए हैं। एक ये बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत हम नहीं चला रहे, हुकूमत फ़ौज चला रही है और हमें फ़िलहाल इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं जनाब ये हाइब्रिड सिस्टम है और ये चल रहा है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। फ़ौज हमारे साथ मिलकर हुकूमत चला रही है, सियासत में मुदाखलत कर रही है और जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ हो रहा है हमारा नहीं, फ़ौज का किरदार है। एक तो ये दोनों बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बातें बता रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात कर रहे हैं। मैसेज यही दे रहे हैं ये भी, इनके लोग भी, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी, कि एक्चुअली इमरान खान साहब का फड्डा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और जो हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पाकिस्तान आज जिस भी नाकामी का जो है सामना कर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ये दोनों लोग जो हैं वो एक तो ये बात साबित कर रहे हैं और दूसरा हैरत अंगेज़ तौर पर ये इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं दोनों, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये हैरत अंगेज़ तौर पर जिस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे फ़लस्तीन में, गज़ा में 100 के करीब शहादतें हो रही हैं और ब्रूटली शहीद किया जा रहा है वहाँ पे इसराइल की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों को, तो वहाँ कत्लेआम हो रहा है। बल्कि जो इमदादी कारकुन हैं उनका भी कत्लेआम हुआ है। आप इंटरनेशनल न्यूज़ अभी उठाएं, कोई भी एक खोल लें, कोई भी अरब न्यूज़ चैनल खोल लें, तुर्की से आप चले जाएं, कहीं और आप यूरोपियन खोल लें, तो आपको पता चल जाएगा हक़ाइक़ क्या है कि बड़ी तादाद में जो इमदादी कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से भी आते हैं, वो भी शहीद कर दिए जाते हैं और ये सिलसिला भी जारी है। अब जब वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है उस वक्त में उस कत्लेआम पे बात करने की बजाय राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या ये टाइम है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात करने का, जिस वक्त फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है? यानी ये इसके ऊपर बात तो तब होगी ना जब कोई वहाँ पे सलूशन आ जाएगा, दुनिया बैठ जाएगी, कोई मामला हो जाएगा। ये वक्त से पहले इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। या तो ये ज़हनी तौर पे खुद तैयार हैं और कौम को तैयार कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पे तैयार रहे, इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है, या फिर ये पाकिस्तान को एक नई डिबेट के अंदर बिला वजह घसीटना चाहते हैं। आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ और ये एक फ़ौजी ऑफिसर हैं, आई थिंक कैप्टन हैं, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इदारे के हवाले से, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फ़ौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फ़ौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फ़ौज ज़्यादती क्यों करती है और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में? अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जी, इसमें बड़ा ज़बरदस्त पीछे म्यूज़िक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फ़ौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, ज़रा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखें, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरिकी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए।
एक तो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को दो टुकड़े किया और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीज़ें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना। तो कभी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई, फांसी की सज़ा उनके मरने के बाद, और यह भी कहा गया इनकी लाश को लटकाओ। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? बल्कि उस जज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया जिस जज ने यह फैसला दिया था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली जो कहानी है, इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी अपने उनके मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोई है तो है, लेकिन जो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को रौंदा है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक को तबाह बर्बाद किया है, उसके ऊपर तो आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पहले के बाद दूसरा डिक्टेटर आता ही ना। अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़िया-उल हक के बाद परवेज़ मुशर्रफ, और उसके बाद पीछे बैठकर तो मार्शल लॉ लगातार चल रहा है। इमरान खान साहब आज के दौर को भी मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो खातून ने कहा, ये माशरत उलूम की किताबों में पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये अवेयर्ड हैं हालात से, इन्हें पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये माशरत उलूम की आपकी किताबों पे और घिसे पटे लेक्चर्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई खातून दे, चाहे वो कोई हजरत दें, चाहे जितने मर्जी अच्छे एक्शन के साथ दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्क पड़ेगा एक्शन के साथ, फ़र्क पड़ेगा तब जब आप अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, सिर्फ अपना काम। दूसरा इनका जो दावा था वो ये था कि आर्मी जो भी करती है अच्छा बुरा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आर्मी होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पहला सवाल तो ये है। आपको तो ये इख्तियार ही नहीं दिया हुआ आइन ने कि आप अवामी मफाद का तायुन करें। यानी सिंपल ये है कि खातून ने इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म कर लिया कि फ़ौज जो भी करती है वो करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, आपने तो सिर्फ फॉलो करना है। आप तो एक तनख्वाहदार तबका है ना आपका, आप लोगों को कौम तनख्वाह देती है और आपको सिक्योरिटी की ड्यूटी दी हुई है, तो वहाँ पे आपको जो जो कहा जाएगा वो ड्यूटी आप करेंगे और आप सिविलियन हुकूमत के अंडर काम करेंगे। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप खुद से कैसे तायुन करने लग गए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? आप खुद से कैसे ये फैसले करना शुरू हो गए कि अवामी मफाद में हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है? ये जो इलेक्शन चोरी होता है, क्या ये अवामी मफाद में होता है? क्या ये जबरी तौर पर इंसानों को, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता किया जाता है, क्या ये कौमी मफाद में होता है? क्या फार्म 47 की जाली हुकूमत जो बनाई गई है ये कौमी मफाद में बनाई गई है? क्या जो मार्शल लॉ लगाए गए हैं ये कौमी मफाद में लगाए गए हैं? इलेक्शन चुराने से लेकर जबरी गुमशुदगियों तक, अदालतों को कंट्रोल करने तक, पार्लियामान के अंदर ऐसी अजीबोगरीब किस्म की आइन साजी करवा के आइन का हुलिया बिगाड़ने तक, क्या ये सारे काम पब्लिक के मफाद में किए गए? पब्लिक इंटरेस्ट आप फैसला ही नहीं कर सकते, आपके पास आइनी तौर पर यह इख्तियार ही नहीं है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला करें। ये तो अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो ये फैसला करेंगे कि अवामी मफाद में क्या करना है, और वो जो फैसला करेंगे आप बाउंड है कि आपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, सर फेंक के। आपको पसंद आए या ना आए, आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते। आईने पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप खुद से पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको फैसला करें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है और वो आप काम करना शुरू कर दें। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अंडर द गवर्नमेंट काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट हो, वो गवर्नमेंट जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, वो गवर्नमेंट नहीं जिसको आप खुद घसीट के लेकर आए हो। तो बहरहाल ये खातून की बातचीत थी, उन्होंने ये सारा कुछ कहा, और वैलिडेशन नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी होते हैं, क्लैरिटी होती है सोच के अंदर बड़ी। तो एक चीज़ में तो क्लैरिटी है कि ऐसा लगता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने ही करना है पाकिस्तान में जो भी करना है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं, बाकी सारे गद्दार हैं, सिविलियंस जो हैं ये फारग हैं, बिल्कुल ही कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं है, बस ये कल ही अच्छे हैं।
ये सोच के साथ तो मुल्क नहीं चलता ना। आपको कीड़े मकोड़ों को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ब्लडी सिविलियंस को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये समझदार भी हैं, ये मुल्क चला भी लेंगे, ये फैसले करेंगे, हम फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे, फिर तो आपका इंस्टीट्यूशन आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। मतलब ये खातून ऑफिसर हैं, इन्होंने जो बातें की इसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन, इससे बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का। पता नहीं आइडियाज़ कौन देता है कि लाके खातून को अब खड़ा कर दिया है और उन्हें कह रहे हैं जी कि आप एक लेक्चर दे दें तलबा को, और वो लेक्चर के मखसूस हिस्से निकाल के उस पर म्यूजिक चाड़ के उसको जनाब पब्लिक भी कर दिया। तो क्या लोग बिलीव करेंगे कि मिलिट्री के अंदर ये जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है? चारों में से एक डिक्टेटर की अकाउंटेबिलिटी की होती तो लोग मान लेते। पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करते हैं, ये आपको इख्तियार ही नहीं दिया हुआ।